ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲੈਵਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कि आज केड़ी कथा दे ये साडे नाल शेयर करन जा रहे हैं, तो उस विचों असीं की ग्रहण कर सकते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू जी। सो आज रजनी जी किसको आज हम टच कर रहे हैं, क्या फोकस कर रहे हैं आज हम? जी हरप्रीत जी, ये जो राजा परीक्षित हैं, जैसे हमने पहले ही बताया था आपको कि अब 5 दिन भी निकल गए, केवल 2 दिन हैं। राइट। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि शुकदेव मुनि ने उस मरणासन्न व्यक्ति को, जो कि बिल्कुल आमतौर पर अगर किसी को अब पता चले कि उनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, तो वो डर के मारे ही उनको, वो 7 दिन से पहले ही उनको ऐसा लगेगा कि जैसे मृत्यु आने को है, मरणासन्न से हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है राजा परीक्षित, उनका तो मन में ऐसे लग रहा है जैसे मृत्यु नाम की कोई चीज़ की उनको ना चिंता है, ना फिक्र है, ना उस बारे में कोई कल्पना है, ना भय है किसी भी प्रकार का। और ये हमें पता कैसे चलता है कि वो शुकदेव मुनि से प्रश्न करते हैं और उनका बार बार उनसे कहते हैं कि आप ये जो भगवान कृष्ण की लीलाएं मुझे बता रहे हैं, मेरा मन ही नहीं भरता उनको सुन के, मेरा मन करता है और सुनो। और वो उनको इतना ज़्यादा प्रेम उनके हृदय में जन्म ले रहा है। ज्ञानी वो पूरे हो चुके हैं, तत्व ज्ञान उनको पता चल चुका है, लेकिन तत्व ज्ञान केवल काफी नहीं है। तो अब क्या है कि उनके मन में ये जो श्रद्धा और प्रेम का जन्म हो रहा है भगवान कृष्ण के प्रति, या उस विराट के प्रति, या उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के प्रति जिसने की बड़ी कृपा करके उस निर्गुण ब्रह्म ने सगुण होने के लिए सोचा, इसलिए कि मैं इस देह मनुष्य रूपी देह में आके ही मनुष्यों को कुछ उनके बीच में ऐसी लीलाएं करूं कि जिससे उनके हृदयों में प्रेम का जन्म हो। तो ये एक बात जब हम सोचते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रति मन एक अपार श्रद्धा से, प्रेम से, और सबसे बड़ी बात एक ग्रैटिट्यूड से। और कभी कभी अगर हम कल्पना भी करें कि वो समय कैसे रहा होगा कि जिस वक्त वहाँ के लोगों ने उनको चलते फिरते सब देखा। और हमने जैसे आपसे पहले कहा था कि जब भगवान कृष्ण ने जन्म लेना था तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि तुम कुछ भी रूप लेके जाओ, गोकुल में, वृंदावन में, वहाँ सब जगह जन्म लो, ताकि उन लीलाओं में तुमको मौका मिले टू पार्टिसिपेट एंड टू असिस्ट हिम, बोथ। बिल्कुल जी। अगेन वो जन्म लेने का मकसद तो यही था अगेन कि लोग जो हैं उनमें एक प्रेरणा उनको मिल सके, जीवन का मकसद जो है उसके बारे में पता चल सके। जी। तो और सबसे बड़ी बात यह है हरप्रीत जी कि मनुष्य देह में होते हुए भी वो देह में नहीं है, अलौकिक हैं उनकी चीज़ें। तो उससे क्या होता है कि मनुष्य को ये पता चलता है कि मेरी इस देह से अलग कोई ऐसी शक्ति है जो मेरी देह को नियंत्रित करती है। मेरा सारा जीवन का नियंत्रण कहीं और है। मैं एक कठपुतली मात्र हूँ, मेरी डोर कहीं और बंधी हुई है। लेकिन जब हम अपने को ही मान लेते हैं कि आई एम द डूअर, दैट इज व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स हैपनिंग, बिकॉज वी आर नॉट अलाइनिंग विद द कॉस्मोस। तो ये एक जो बात है, जब हम इन चीज़ों को सामने रखेंगे तो ये सारी चीज़ें दे फॉल इनटू प्लेस। फिर ये महज कहानियाँ नहीं रह जाती हैं। ठीक। जी। तो
सो अब 2 दिन रहते हैं जी। अभी अगेन जैसे आपने कहा कि 5 हफ्ते का समय था राजा परीक्षित के एक जीवन में जो तब्दीली आ रही है, और अगेन वही सत्संग की जो हम बात किया करते हैं कि सत्संग अगर सही मिल जाए तो उसके साथ ऑटोमेटिकली जीवन में एक बदलाव आ जाता है, और वो स्थिरता जो कि बिल्कुल नहीं थी अब आहिस्ता आहिस्ता राजा परीक्षित के जीवन में से वो झलकनी शुरू होगी, और वो उत्सुक हैं कि उनको और पता लगे ताकि वो और स्टेबलाइज हो सके। हाँ जी। और जो प्रेम है ये एक बड़ी बात है, प्रेम विराट के प्रति ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये अब जो हमारे छोटे कृष्ण कन्हैया हैं वो 3 महीने के हो चुके हैं, तो पालने में लेट के खेलते हैं, और अब उन्होंने करवट भी बदलनी शुरू की। तो गोपियां जो हैं उनका तो मन ही नहीं भरता है, तो वो सुबह होते ही यशोदा के यहाँ पर आ जाती हैं कि उनको देखने के लिए। तो एक दिन ऐसे ही जब उनका 3 महीने में उन्होंने करवट बदली तो उनको लगा दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट। कृष्ण की हर बात को कुछ भी नया करते थे तो लगता था इट इज द नाउ द टाइम टू सेलिब्रेट। तो उस दिन उन्होंने सोचा कि अपने घर पे एक उत्सव किया जाए। तो भगवान कृष्ण को उन्होंने सुबह ही सजा के नहला धुला के और एक छोटे से पालने में सुला दिया। लेकिन यशोदा के मन में आया कि अगर कृष्ण ये सो रहे हैं, ये छोटा कन्हैया यहाँ सो रहा है, अगर मैं इसको मेन जो उनका भवन है वहाँ पे अगर मैं सुलाऊं तो अगर मैं कह भी दूं गोपियों को कि अभी कन्हैया सो रहे हैं, वो तब भी झांकने जाती हैं वहाँ पर। तो उन्होंने यशोदा ने ये सोचा कि एक बहुत बड़ी बाहर बैलगाड़ी थी, तो उसमें बैल जुते हुए नहीं थे, केवल गाड़ी एक इस तरह से खड़ी हुई थी। उन्होंने चुपके से वो पालना उसके नीचे रख दिया ताकि वो वहां पर सुरक्षित भी रहें और कोई उनको डिस्टर्ब भी नहीं करे। और उस गाड़ी में बहुत से मटके रखे हुए थे जिनमें दूध, घी, मक्खन, फलों के रस ऐसे भरे हुए थे, और बड़ा हैवी वो गाड़ी थी। तो ये सोच के वो उसके बाद जाके अपने अतिथियों के सत्कार में और उसमें लग गई। तो थोड़ी देर में वो भूल ही गई कि वो कन्हैया जो है वो वहां पर सोया हुआ है। इसी बीच में भगवान कृष्ण जागे और उनको भूख लगी, तो उन्होंने रोने लगे ये सोच के कि मेरी जो माँ कहाँ है। लेकिन वो तो अपने अतिथियों की सेवा में उस वक्त बिजी थी, सबका स्वागत सत्कार करना, घर पे एक बिग फंक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल उनको भूल गई। तो अब कन्हैया ने को इस तरह से अकेला देख के एक असुर जिसका नाम था शकटासुर, वो उसमें आके बैठ गया। तो जब शकटासुर उसमें आके बैठा तो भगवान कृष्ण ने जब ये देखा तो अपना पैर उस गाड़ी को लगाया और वो पूरी गाड़ी उलट गई। अब वो 3 महीने का छोटा सा बच्चा, छोटे कोमल कोमल उनके पैर, और जैसे ही उन्होंने लगाया वो उलट गया, जिससे कि बड़ी जोर की आवाज हुई और वो दूध, घी वगैरह सब उसके फूट गए मटके, और वो सब जगह गिर गया। तो ये सोच देख के यशोदा तो भागी हुई आई और एकदम घबरा गई कि ये कैसे हुआ। और उनको ये था कि कहीं जो है इस गाड़ी के नीचे कन्हैया ना दब गया हो, लेकिन वो उन्होंने जब गाड़ी को उलट दिया तो कन्हैया वाज सेफ एंड साउंड, सो शी वाज वेरी हैप्पी टू सी इट। अब ये जो मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि भगवान कृष्ण की लीलाओं में ये जो भाग ले रहे हैं सभी, इनके पिछले जन्म की भी कथा है, ताकि पता चले कि उनको क्या उन्होंने ऐसा हुआ, कोई श्राप की वजह से, कोई प्रेम की वजह से, किसी भाव की वजह से, कि उनको भगवान कृष्ण के सन्मुख आने का मौका मिला। तो ये जो शकटासुर हैं, पिछले जन्म में हमने आपसे बात की थी अभी कुछ ही हफ्तों पहले, हम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की बात कर रहे थे। तो हिरण्याक्ष का एक बेटा है जिसका नाम है उत्कच। तो जो उत्कच है वो एक दिन वो भी, हिरण्याक्ष तो एक बड़े राक्षस थे, वो उनका बेटा था, तो उसके अंदर भी उसी तरीके से बहुत ज्यादा बलवान तो था ही, वो अहंकार भी उसी तरह से, एक मद में वो चूर रहता था और किसी चीज की परवाह नहीं करता था, और उसके एक्शन से किसी का नुकसान हो, किसी का फायदा हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं था। तो एक बार वो घूमते हुए लोमेश ऋषि के आश्रम में गया। तो आश्रम में बहुत सारे सुंदर पेड़, दिव्य वातावरण था।
तो उसके मन में आया ऐसे ही कि इतने बड़े पेड़ लगे हुए हैं, कुछ इनके ऊपर जोर आजमाया जाए, और उसने उन कुछ पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया, जस्ट टू सी हिज स्ट्रेंथ। तो लोमेश ऋषि को ये देखकर बहुत बुरा लगा कि इतने सुंदर ये फलों के पेड़ हैं जी, और नष्ट कर रहे हैं, और ये कितना वक्त लगता है प्रकृति को एक छोटे से पौधे को एक इतना बड़ा वृक्ष बनाने के लिए। तो लोमेश ऋषि को बहुत बुरा लगा, उन्होंने उसी वक्त उसको श्राप दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम जिस देह और जिस बल की का अपना प्रयोग करके ये अभिमान कर रहे हो, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम जाओ, देह से रहित हो जाओ, कि तुम रहो भी लेकिन जो देह से रहित होते हैं, जैसे प्रेत योनि हुई, तो उसमें तुम रहो जाके। तो अब तो वो बहुत घबरा गए जो है उत्कच, तो उन्होंने उसी वक्त जाके ऋषि से के पांव पकड़ लिया और उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि मैं आप मुझे क्षमा कर दें, ये मेरा बिल्कुल भी ये प्रयोजन नहीं था। तो जब उन्होंने ये देखा लोमेश ऋषि ने, तो उनको उनके ऊपर दया भी आई। और क्या उनको माफ कर देते हैं, क्या वो शराब चलता रहता है? और इसका जैसे आपने कहा कि पुराना कनेक्शन क्या है, उसको जो लेते हैं, इस ब्रेक के बाद जानकारी लेते हैं जी। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਉਹ ਵਨ ਸਟਾਪ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਬੇਕਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604-322-3727। We cater to all your ethnic needs. Thank you for shopping at Superstore on Marine Drive. ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸ਼ਕਟ ਅਸੁਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਰਜਨੀ शर्मा जी तो। आओ कुछ और गलबात करते हैं जी। रजनी, सो शकट असुर के बारे में आप बता रहे थे, तो अब वो दया आ जाती है ऋषि को, क्या वो माफ कर देते हैं? हिरण्याक्ष के बेटे उत्कच जो हैं वो उन्होंने ऋषि के पैर पकड़ लिए, लोमेश ऋषि के, और उनसे वो क्षमा याचना करने लगे। तो उनका हृदय भी बहुत, ऋषि का हृदय है, जल्दी पिघल गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैंने इसको श्राप भी दिया है, लेकिन ये ऐसे एक असुर का बेटा है, हिरण्याक्ष जैसे, तो हिरण्याक्ष का वध भी भगवान ने वराह का अवतार लेके किया था, तो उनके बेटे को भी भगवान के दर्शन हो, ऐसे मन में आया लोमेश ऋषि के। और उन्होंने कहा कि तुम जब भगवान कृष्ण जन्म लेंगे, तो जब वो तुम्हें अपने चरण से स्पर्श करेंगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो ये जो शकटासुर है, ये उस वक्त उस गाड़ी में आके बैठ गया, जिसको देख के भगवान ने अपना पैर उसको लगाया, और साथ ही वो गाड़ी भी पलट गई, और पर शकटासुर का उद्धार हो गया, और वो अपने रूप में आके वो देवलोक को चला गया, उसको मुक्ति मिल गई। तो भगवान के पास जो भी आता है, चाहे वो शत्रु भाव से आए, मित्र भाव से आए, अल्टीमेटली उसका जो है कल्याण हो जाता है। तो ये एक सुंदर छोटी सी कथा है भगवान कृष्ण की। लेकिन इसमें देखना ये है कि वो छोटा सा बच्चा, और जिसने कि ये गाड़ी को उलट दिया। अब हम इसके थोड़े से आध्यात्मिक पक्ष को समझें, तो हमारे संसार की, हमारी जीवन की ये गाड़ी भी, अगर हमने इसको भगवान को नीचे रखा, भोग पदार्थों को ऊपर रखा, हमारी संसार की गाड़ी आज नहीं कल उलटने ही वाली है। तो हमें ये सोचना क्या चाहिए कि किस तरह से, जैसे यशोदा भूल गई कन्हैया को, बाकी कार्यों में वो मग्न हो गई, तो सोचना ये है कि हम किस तरह से अपने जीवन में व्यस्त रहते हुए भी, अगर हमने इस संसार की जो हमारी गाड़ी जो है, इसके अंदर भगवान को जगह दी, उनको प्रमुख रखा, तो फिर हमारा जो जीवन की यात्रा है इस गाड़ी से बहुत सुगमता से हो जाएगी। ठीक। और अदरवाइज तो जो है दुख, संताप, निराशा केवल यही हाथ में लगते हैं। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन की अगर हम बात करें भगवत गीता में जी, तो उन्होंने कृष्ण को अपना सारथी बनाया था। इसी तरह से ये बात है बुद्धि के रूप में समझ में आने की जी, कि हमारी संसार की गाड़ी में भगवान को प्राथमिकता,
लेकिन हम साधना के तल पे थोड़ा सा देखें तो हमारा शरीर भी एक रथ के तरीके है जी। और इसमें इंद्रियों रूपी ये घोड़े लगे हुए हैं। तो अगर हमने जो है उसकी लगाम अपने मन को दे दी तो हमारा मन तो उसको कई दिशाओं में ले जाके भटका देगा और हम जहां पर पहुंचना चाहिए इस जीवन का जो उद्देश्य परम लक्ष्य उस पर तक तो नहीं पहुंच पाएंगे और व्यर्थ ही जीवन भटकाव में इधर उधर निकल जाएगा। लेकिन वही अगर हमने उन इंद्रियों की उन घोड़ों की लगाम अपने सारथी कृष्ण के हाथ में दे दी तो फिर वो किसी भी तरह की मुसीबतें आए संसार में, चाहे वो महाभारत जैसे युद्ध ऐसी परिस्थितियों का ही हमें सामना क्यों ना करना पड़े, हम विजयी होंगे और जो है परम लक्ष्य उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसा सुंदर ये भगवान कृष्ण की ये बाल लीला है। राइट। अब ये बात जो आती है जी, आम तौर के ऊपर हमेशा ही किया जाता है कि आप अपनी वागडोर जो है भगवान को सौंप दें जी। अब इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करें और इसके ऊपर के जब ये बात हम किसी बच्चे से करते हैं या इवन हम अपने आप भी करते हैं जी। तो ये समझ नहीं आती कि भाई हमारे जीवन की वागडोर अगर हम भगवान को दे देंगे तो हम क्या करेंगे। वो मैं का वजूद जो है वो ख़त्म हो जाता है, जबकि धर्म का मकसद तो यही है कि हमारा मैं जो है उसको ख़त्म करके हमने उसको कंट्रोल करना है जी। बट इफ़ यू टॉक इन लेमैन टर्म्स, रजनी जी उसके बारे में आज हमें बताइए कि बच्चों के साथ जब हमें उनको जोड़ना है और उनको बताना है कि ये वागडोर तुम भगवान को दे दो तो इसका क्या मतलब होगा। हरप्रीत जी देखिए, अगर हम बागडोर कहें कि भगवान को दे दी तो सबसे पहले हम उस वक्त अगर हम एक मिनट के लिए बच्चों की बात को छोड़ दें, हम बड़ों की ही बात करें कि आपके मन में या किसी के मन में भी प्रश्न आएगा कि मैंने अगर अपनी बागडोर भगवान को दे दी तो क्या मैं ऑफिस नहीं जाऊं, क्या मैं अपने रोजमर्रा के कार्य नहीं करूं जी। वो कौन करेगा। या फिर जैसे वो कहेंगे हाउ वुड आई गेट द मैसेज, हाउ वुड आई गेट द इंस्ट्रक्शंस। द थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि मेरा ये जो शरीर है ये चल के कहीं जा रहा है, ये चलने की शक्ति, ये काम करने की शक्ति, ये सोचने की शक्ति, ये प्राणों की शक्ति ये मेरी नहीं है। तो अगर मैं कहीं पर ऑफिस पहुंच रहा हूं, अपने घर से निकला ऑफिस पहुंचने के लिए, तो मेरी ये यात्रा के साक्षी भगवान है। ये अर्थ हुआ भगवान को बागडोर सौंपने का। तो उससे क्या होगा कि मैं कुछ कर रहा हूं ये भाव मन से निकल जाएगा। क्योंकि जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट दिया थ्रू विच आई वर्क, दैट इंस्ट्रूमेंट इज गिवन बाय हिम। एक देखें कि अगर हम कभी ऐसे सोचते हैं कि हमें जो शरीर के सबसे ज़रूरी हमारे शरीर के लिए क्या है, तो हम सोचेंगे कि इसकी सस्टेनमेंट के लिए भोजन ज़रूरी है, तो हमें रोटी तो कमानी पड़ेगी जी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि जितने में हमारा गुजारा होता है उतना कमाने में हमें कितना एफर्ट लगता है, इसके बाद सोचें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है, पानी। तो पानी के लिए तो उससे भी कम काम करना पड़ता है और उससे भी जिंदगी के लिए इसमें इम्पोर्टेंट है हवा। बिल्कुल जी, और वो तो वैसे ही मिल जाती है। उसके लिए क्या करना है। लेकिन अगर यही हवा कुछ क्षण के लिए सांस ना आए तो हमें इस हवा की महत्ता का पता चलेगा। कुछ समय पानी ना मिले तो हमें उसकी महत्ता का पता चलता है। कुछ वक्त के लिए भोजन ना मिले तो महत्ता का पता चलता है। तो ये जो महत्ता का पता चलना है अभाव में, कि जिसके बिना शरीर चल ही नहीं सकता, ये सब कुछ भी भगवान का दिया हुआ। शरीर भी दिया, उसको चलाने की चीजें भी दी हुई। तो बागडोर उनके हाथ में है ही, हम ना दें तो भी। बिल्कुल। लेकिन हम अगर अपने से मानते हैं कि ये है और ये ग्रेटिट्यूड हमारा आता है, तो हमारे हृदय की एक क्वालिटेटिवली लाइफ की अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। हमारे मनस्थिति जो है वो किसी भी परिस्थिति में रहे मनस्थिति बदल जाती है। तो जब कोई व्यक्ति संसार में विचरण करता है, वो ग्रेटिट्यूड मन के अंदर भरा हुआ, भगवान के प्रति प्रेम से भरा हुआ, आस्था से भरा हुआ जी। उस व्यक्ति की जो जीवन यात्रा है, जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बहुत फर्क है उस व्यक्ति के लिए जो भाग दौड़ में जीवन में लगा हुआ है, जो ये सोच रहा है कि मेरे करने से
सब हो जाएगा और मैं ही इसका डूअर हूँ। राइट, सो डूअरशिप खत्म करनी है बेसिकली। एंड जैसे आज कहा जाता है डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, कि अपनी तरफ से पूरा यत्न कीजिए, अपना जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा कीजिए, और उसके बाद जो अंजाम है, जैसे हमने भागवत गीता में भी बहुत विस्तार में इसके ऊपर बात की थी कि डू योर बेस्ट एंड देन अल्टीमेटली जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करें। जी, और जब आप डू भी योर बेस्ट करेंगे टू देयर एबिलिटी विद द ग्रेटिट्यूड, और जो रिजल्ट आएगा अच्छा या खराब वो भी अगर उनका है तो दोनों ही बातें खत्म हो जाएंगी। क्या कि काम करने की डूअरशिप और फिर कोई चीज को प्राप्त करने की ओनरशिप। और जब ये अहंता और कर्ता और भोक्ता दोनों विलीन हुए, हमारा शरीर जो है, हमारा मन, हमारी बुद्धि भगवान जैसे चलाएंगे वैसे ही चलेगा। एंड हरप्रीत जी, ये जो सिचुएशन है माइंड की, इट इज सो रिलैक्स्ड, इट ब्रिंग्स सच अ सेंस ऑफ रिलैक्सेशन कि जब मुझे करना ही नहीं है कुछ, सब हो रहा है, तो मुझे भी केवल होना है। कैसे होना है, क्या होना है, इस क्षण में पूरा। दैट्स ऑल वी नीड टू डू। बिल्कुल जी, और आज यही फिलॉसफी जो है लिविंग इन द प्रेजेंट की, जिसकी आप बात कर रहे हैं, और ये आज बहुत प्रोपेगेट हो रही है हमारे पास। तो ये हमें मुफ्त में चीज़ें मिलती हैं, उसकी हम कदर नहीं डालते, जबकि ये चीज़ें अब सेमिनार्स के ज़रिए जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धर के ऊपर जो है ये लाई जा रही हैं, और पीपल आर टॉकिंग अबाउट लिविंग इन द प्रेजेंट एंड डूअरशिप को छोड़ो, ओनरशिप को छोड़ो, एंड देन लिव योर लाइफ एज इट इज़ विद द फ्लो। और जब वो फ्लो आ जाता है तो उसके साथ तो फिर जीने का नज़रिया ही बदल जाता है। तो अब ये चीज़ जैसे हैं जो हमने बात की, अब इसके बारे में थोड़ा सा अगेन जैसे हमेशा करते हैं कि यंगस्टर्स को साथ जोड़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर आज मटीरियलिस्टिक लाइफ में जहाँ पे एक रेस, अपनी रेस तो एक अलग रेस, लेकिन अब जो नई जनरेशन की रेस है वो सीमित रहेगी सिर्फ काम तक ज़्यादातर, जिसके अंदर हर एक कोई जो है उस मुकाम तक पहुंचना चाहता है जहाँ पे उसकी एजुकेशन मैच कर सके, और क्योंकि उसने बहुत मेहनत के साथ वो एजुकेशन ग्रहण की है, तो अल्टीमेट एंड शायद अब ये कुछ और नज़र आ रहा है। अपने समय में देखें थोड़ा सा तो ये था एटलीस्ट कुछ ग्राउंडिंग जो थी उस सत्संगत की, उस धर्म की जिसको भी हम बिलोंग करते हैं, उसका असर पड़ा करता था। लेकिन आज तो नौजवान इतना व्यस्त हो गया अपने ही कामों में कि ये चीज़ों का कोई मायने नहीं रहता, और एक नया टर्म जो कॉइन किया गया कि स्पिरिचुअल होना चाहिए, धर्म क्या करना है। ये भी एक नई चीज़ चल रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हरप्रीत जी, स्पिरिचुअलिटी वर्सेस रिलीजन, इसको हम फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन ये जो आपने यंगस्टर को जोड़ने की बात की, तो एक बार मैं आपको बताऊं कि हमारा ये प्रोग्राम आ रहा था टेलीकास्ट, तो हमारे घर पे कुछ मेहमानों का आना हुआ, उनके साथ कुछ बच्चे भी थे तो मैंने उनसे कहा कि आप भी बैठो, सुनो, देयर आर लाइफ ब्यूटीफुल स्टोरीज। लेकिन मैंने देखा कि वो बैठे भी, वो सुनने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर। और उस बच्चे ने बड़े इनोसेंटली मुझे पूछा कि कैंट वी हैव द इंग्लिश कैप्शंस, राइट, एंड दैट्स व्हाट माय रिक्वेस्ट टू यू, एब्सोल्युटली, कि ऐसी नहीं कि हम कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आएंगी। दिस लैंग्वेज बैरियर इज आल्सो, एब्सोल्युटली, दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, जिसके अंदर अगर हम यही कहते हैं कि हमारे अब प्रचार के माध्यम में अगर चेंज आए और यहाँ की लैंग्वेज अगर उसको हम ले आएँ, तो डेफिनेटली दैट कैन मेक अ सब्सटैंशियल डिफरेंस इन द थिंकिंग ऑफ अवर यंगस्टर्स। जी, बहुत धन्यवाद जी आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। और आपने जो ये आपने एक मांग रखी है कि इसके ऊपर हम ज़रूर बातचीत करके देखते हैं जी किस तरीके से कुछ ऐसा हो सके जिसके साथ और इन्वॉल्वमेंट हमारे यंगस्टर्स की हो सके। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। इस नाल ही करते हैं जी अज दे इस प्रोग्राम की इत्थे ही समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 6046037555। रजनी जी नाल गलबात करनी हो तो 6045949806 ते फोन कर सकते हो। लैना आ गया, फिर मुलाकात करांगे, तब तक गुड बाय।